ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के अश्वमेध खंड का 29वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे यादवों और असुरों का घोर संग्राम तथा उद्धवकेश एवं अनिरुद्ध का द्वंद्व युद्ध। तो ये शुरू करते हैं। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजेंद्र तदंतर उद्धवकेश आदि चारों मंत्री कवच बांधकर करोड़ों दैत्यों की सेना के साथ युद्ध के लिए नगर से बाहर निकले। नरेश्वर वे सब के सब धनुर्धर तथा विद्याधरों के समान शौर्य संपन्न थे। लोहे का कवच बांधकर खड़ग, शूल, गदा, परिघ, मुदगर, एक ग्रीन, 10 ग्रीन, शतग्रीन, भुशुंडी, भाले, बिंदीपाल, चक्र, सायक, शक्ति आदि संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे। हाथी, घोड़े, रथ, नील गाय, भैंस, मृग, ऊंट, गधे, सुअर, भेड़िए, सिंह, सिहार, बड़े बड़े गीद, कंक, चील, मगर और तिमिंगल, इन वाहनों पर चढ़कर वे रणकर्कश दैत्य युद्ध के मैदान में उतरे। उस समय शंख और दुदुम्बियों के नाद से, वीरों की सिंह गर्जना से और शतंगनियों तोपों की आवाज़ से धरती बार बार हिलने लगी। असुरों की ऐसी भयंकर सेना देखकर महेंद्र, कुबेर आदि सब देवता भयभीत हो गए। जिन्होंने अनेक बार भूतल पर विजय पाई थी, वे बलवान यादव भी दैत्य की सेना देखकर मन ही मन विषाद का अनुभव करने लगे। पहले प्रद्युम्न ने राजसूय यज्ञ के अवसर पर चंद्रावती नगरी में जो यादवों के प्रति नीति और धैर्य बढ़ाने वाली बात कही थी, वह सब प्रद्युम्न कुमार ने पुनः उनके समक्ष दोहराई। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन यह सुनकर यादवों ने तुरंत अस्त्र शस्त्र उठा लिए। उन्होंने उसके द्वारा जीते जाने और भागने की अपेक्षा मौत को श्रेष्ठ माना। फिर तो दैत्यों का यादवों के साथ उस पांचजन्य नामक उपद्वीप में घोर युद्ध होने लगा। ठीक उसी तरह जैसे पहले लंका में निशाचरों का वानरों के साथ युद्ध हुआ था। वहाँ युद्ध में रथियों के साथ रथी, पैदलों के साथ पैदल, घोड़े के साथ घोड़े और हाथियों के साथ हाथी सभी आपस में जूझने लगे। राजन, उस महासमर में कितने ही मत वाले हाथियों ने अपने शुंड दंड से रथों को चकनाचूर कर दिया तथा घोड़ों तथा पैदल वीरों को मार गिराया। घोड़ों तथा सारथियों सहित रथों को सूंड में लपेटकर वे धरती पर गिरा देते और फिर बलपूर्वक आकाश में फेंक देते थे। राजन, कितने ही शत विशत गजराज संग्राम के बाहर भाग रहे थे। उन्होंने कितनों को अपनी सुदृढ़ सूंडों से विदृढ़ करके दोपहरों में मसल डाला। नृपेश्वर वीर सवारों सहित घोड़े वहां दौड़ते हुए, रथों को लांघते हुए और उछल कर हाथियों पर चढ़ जाते थे। वे सिंह की भांति युद्ध में महावत और हाथी सवार को रौंदते जाते थे। महाबली अश्व उछलते हुए हाथियों की सेना में घुस जाते और उनके सवार खड़ग प्रहार करके बाहर से शत्रुओं को विदृढ़ कर डालते थे। वे नटों की भांति कभी तो घोड़ों की पीठ पर नहीं दिखाई देती और कभी दिखाई देते थे। कितने ही वीर खड़ग से घोड़ों के 2 टुकड़े कर डालते और कितने ही हाथियों के दांत पकड़कर उनके कुंभ स्थलों पर चढ़ जाते थे। कितने ही घुड़सवार योद्धा भी तलवारों को बड़े वेग से चलाकर शत्रु सेना को विदृढ़ करते हुए बाहर निकल जाते थे, जैसे हवा कमलों के वन में समाकर अनायास ही निकल जाती है। उन दोनों सेनाओं में बाणों, गदाओं, परिगों, खड़गों, शूलों और शक्तियों द्वारा अद्भुत तथा रोमांचकारी तुमुल युद्ध होने लगा। उस युद्ध के मैदान में हाथी चिंगाड़ते और घोड़े जोर जोर से हिनहाते थे। वहां से पैदल वीर हाय हाय करते तथा रथों की नेमियों पहियों के ऊपरी भाग घरघराहट पैदा करती थी। सेना के पैरों की धूल राशि से आकाश अंधा सा हो गया था। वहाँ संग्राम में कोई अपना पराया नहीं सूझता था। परस्पर बाण समूह की वर्षा से कितने ही वीरों के 2-2 टुकड़े हो गए थे। युद्धस्थल में टेढ़े हुए रथ वृक्षों की भांति गिर पड़ते थे। वीरों के ऊपर वीर और घोड़ों के ऊपर घोड़े गिरे थे। उस युद्ध के मैदानों में शूरवीरों के भयंकर कबंध उछल रहे थे। वे उस महासमर में खड़गहस्त हो घोड़ों और वीरों को धराशाही कर रहे थे। वहाँ शस्त्रों के प्रहार से घना अंधकार छा गया था। हाथियों के कुंभस्थल फट जाने से उनके भीतरी छिद्र से गोल गोल मोती गिर रहे थे, मानो रात में आकाश से तारागण बिखर रहे हों। तदंतर दोनों सेनाओं में रक्त की नदी बह चली और बेतालगण भगवान शिव की माला बनाने के लिए कटे हुए मुंडों का संग्रह करने लगे। सिनवाहिनी महाकाली डंकनियों ने के साथ युद्ध स्थल में आकर खप्पड़ से
रक्तपान करती हुई दिखाई देती थी। डाकनियों की भी वहाँ अपने बच्चों को गरम गरम रक्त पिलाती और रो मत चुप रहो ऐसा कहते हुए उनके नेत्र पोंछती थी। विद्याधरियाँ, गंधर्वियाँ और अप्सराएं आकाश में खड़ी हों क्षत्रिय धर्म में स्थित रहकर वीर गति को पाने वाले देव दुर्धारी शूरवीरों का वर्णन करती थी। उनमें परस्पर पति के लिए झगड़ा हो जाता था। वे आकाश में भी विलज्जित होकर एक दूसरी से कहती हैं, वीर तो मेरे योग्य है, तुम्हारे योग्य नहीं राजन। कितने ही धर्मपरायण शूरवीर युद्ध भूमि से विचलित नहीं हुए और वीर गति को प्राप्त हो सूर्यमंडल का भेदन करके विष्णु धाम को चले गए। नरेश्वर कितने ही वीर उस महायुद्ध को देखकर रणभूमि से भागते हुए मारे गए। वे यमलोक के तप्त बालुका वाले मार्ग में नरक में गए। इस प्रकार समस्त यदु को शिरोमणि वीरों ने महान दैत्य वीरों का संहार कर डाला। इसी तरह उस महायुद्ध में दानवों ने भी नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा यादव सैनिकों को भी काल की गाल में भेज दिया। राजन, करोड़ों की संख्या में युद्ध के लिए आए हुए समस्त दैत्य और संग्राम में मृत्यु के ग्रास बन गए तथा यादव भी रणभूमि में मारे गए। जब वहां बाण वर्षा से अंधकार छा गया तब धनुर्धरों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध उदर्वकेश के साथ उसी प्रकार युद्ध करने लगे जैसे वृतासुर के साथ इंद्र ने किया था। नपेश्वर नद के साथ गद, सिन के साथ वृक और कुशाम के साथ साम उस संग्राम में लोहा लेने लगे। इस प्रकार उनमें बड़ा परस्पर भारी तुमुल युद्ध छिड़ गया। महाराज उस समय बारंबार धनुष टंकारते हुए उदर्वकेश ने युद्ध स्थल में प्रद्युम्न कुमार को 10 नराश मारे, परंतु श्रेष्ठ धनुर्धर रुक्मवती नंदन भगवान अनिरुद्ध ने उन सबको काट गिराया। तब उदर्वकेश ने पुनः उनके कवच पर 10 बाण मारे और वे सभी सोने के पंखों से विभूषित थे और अनिरुद्ध का कवच काटकर उनके शरीर में घुस गए थे। फिर उसने 4 बाणों से उनके 4 घोड़ों को मार गिराया। 20 बाणों द्वारा प्रत्यंचा सहित उनके श्रेष्ठ धनुष को खंडित कर दिया। राजेंद्र, बलवर के उस बलवान सेवक ने जब अनिरुद्ध को रथ को बेकार कर दिया तब वे उस रथ को छोड़कर दूसरे रथ पर आरूढ़ हो गए। नवश्रेष्ठ वह रथ इंद्र का दिया हुआ था। उस पर चढ़कर महान वीर अनिरुद्ध ने प्रतिशांग नामक धनुष हाथ में लिया। श्री कृष्ण के दिए हुए उसको दंड पर एक बाण रखकर रोष से भरे हुए प्रद्युम्न कुमार ने हाथ की फुर्ती दिखाकर उदर्वकेश के रथ पर चलाया। उस सायक ने उदर्वकेश के रथ को ऊपर ले जाकर 2 घड़ी तक घुमाया। फिर जैसे कोई बालक शीशे का बर्तन पटक देता है उसी प्रकार से आकाश से पृथ्वी पर गिरा दिया। उदर्वकेश का रथ अंगार की तरह बिखर गया। नरश्रेष्ठ सारथी सहित उसके घोड़े भी उसके सामने ही पंचतत्व हो प्राप्त हो गए। उदर्वकेश आकाश से गिरने के कारण संग्राम में मूर्छित हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल 30वां अध्याय सुनेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।